डू यू केयर अबाउट द ट्रुथ? क्या आपको सच की परवाह है? ये सवाल अगर लोगों से पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब बड़ी मजबूती के साथ हाँ में देते हैं। लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि वो हमेशा सच को प्रेफर करते हैं झूठ के ऊपर, और अगर उनको चॉइस लेना पड़ी तो वो हमेशा सच्चाई को चुनेंगे, झूठ को कभी नहीं चुनेंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो सच के लिए लड़ने भी तैयार हैं, सच के लिए सैक्रिफाइसेस देने तैयार हैं। लेकिन सोच के देखिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम सच्चाई को पहचान पाए जब वो हमको दिखे? क्या ज़्यादातर लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जहाँ पे वो हमेशा सच्चाई को चुनते हैं झूठ के ऊपर? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने इन्फॉर्मेशन को सच्चाई समझ लिया जस्ट बिकॉज वो आपके बिलीफ सिस्टम को वेरीफाई करती थी? कितनी बार ये हमारे साथ होता है। युवाल हरीरी का ये कहना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना, सच्चाई नहीं होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी उतना ज़्यादा सच में जमा कर लूँगा, जबकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कचरा होती है और उसमें सच्चाई का जो पोर्शन है वो बहुत लिमिटेड होता है। इसकी वजह यह है कि उसके 3 वजह। सबसे पहली वजह यह है कि सच जो है वो महंगा होता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फाइंड द ट्रुथ। अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारी चीज़ों का सच जानना है तो उसके लिए आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको डेटा जमा करना पड़ेगा रिसर्च के थ्रू। उस डेटा को फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद में आप सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपको टाइम, एनर्जी और पैसा ये लगेगा। तो सच्चाई क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई। और दूसरे हाथ पे जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, जो फिक्शन होता है, जो झूठ होता है, वो बहुत चीप है। उसको बना लो आप जब चाहे जब। उसके लिए आपको रिलेटिवली बहुत कम टाइम, पैसा और एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहले नंबर 1 ये होगा कि सच बहुत एक्सपेंसिव है। नंबर 2, सच जो होता है, ट्रुथ जो होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमारी रियलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमारी ज़िंदगियाँ भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो सच कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन जो मनगढ़ंत कहानियाँ, जो फिक्शन है, जो झूठ है, वो सिंपल बनाया जा सकता है। जितना चाहे उतना सिंपल बनाया जा सकता है झूठ को। और ज़्यादातर लोग सिंपल स्टोरी, सिंपल चीज़ें पसंद करते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस समझना नहीं चाहते, और कुछ लोगों की एबिलिटी भी नहीं होती मेंटली कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझ पाए, तो वो सच्चाई से दूर रहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि सच्चाई जो है वो पेनफुल होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हमारे बारे में, हमारे घर वालों के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, हमारे देश के बारे में नहीं जानना चाहते। हम एक्चुअली अगर हमको सच्चाई को कन्फ्रंट करना पड़े इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल रहेगी। तो बहुत सारे लोग सच्चाई को इस वजह से भी अवॉइड करते हैं। फिक्शन जो है, झूठ जो है, वो उसको बहुत ही प्लीजिंग और फ्लैटरिंग बनाया जा सकता है ना। आप झूठ के अंदर प्राइड भी ले सकते हैं। इसीलिए मोस्ट पीपल प्रिफर झूठ, फिक्शन ओवर सच्चाई। वो बोलते हैं कि हमको सच्चाई पसंद है, हम चूज़ करेंगे, लेकिन रियलिटी में उनके एक्शंस ये दर्शाते हैं कि वो फिक्शन और झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो दुनिया में है वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम मोर झूठ, फिक्शन और मनगढ़ंत कहानियों से घिर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, आपको उतना टाइम निकाल करके बैठना पड़ेगा उसके अंदर से सच्चाई को सॉर्ट करने के लिए। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन डाइट के बारे में बात कर रहा था। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए टाइम लगता है कि अच्छी क्या चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें बॉडी रख लेती है, बुरी चीज़ें बाहर फेंक देती है। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लो, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो, तो थिंक अबाउट इट। सोचो उसके बारे में, सोचो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें बकवास है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी फेंकनी है ना। इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करने में और सच्चाई तक पहुंचने में थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। सिर्फ माइंडलेसली रील्स को स्क्रॉल करने से आप सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगे।
सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल है और मनगढ़ंत कहानियाँ रच देना कितना आसान है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा जर्नलिज्म भी है। आपको देखने को मिलेगा कि अगर रियल जर्नलिज्म करना है किसी को तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, जा कर के स्टोरीज कवर करना पड़ेगी, कई लोगों से बात करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी किसी जर्नलिस्ट के पास, फिर वो इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जा कर के वो एक जर्नलिस्ट अपनी एक स्टोरी लिख पाएगा, है ना। ये रियल जर्नलिज्म जो होता है वो सच की तलाश होती है और वो बहुत हार्ड काम होता है। लेकिन अब जो हमारे यहाँ जर्नलिज्म चल रहा है, जिसको लोगों ने एम्ब्रेस कर दिया है कि स्टूडियो में बैठ के लोग अपनी मन से मनगढ़ंत स्टोरीज बना देते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, उसमें आपको फील्ड पे नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, किसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करना, खाली जो अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जो बायसेस है, वैसी स्टोरीज चलानी है। तो फिक्शनल जो जर्नलिज्म है वो भी कितना ईजी है और उससे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन इज चीप फॉर देम। लेकिन जो रियल जर्नलिज्म करना चाहता है उसके लिए हार्ड होती है चीज़ें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस बड़ा झूठ बोलते हैं। अगर सच बोलने वाला पॉलिटिशियन रहेगा तो कितना हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगी, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। बट क्या रियली आप सच बोलने वाले को वोट कभी करोगे? लोग करते हैं क्या सच बोलने वाले को वोट? क्योंकि सच कड़वा होता है। अगर कोई पॉलिटिशियन आ करके आपके बारे में, आपके देश के बारे में या आपकी सोसाइटी के बारे में कुछ कड़वे सच आपके सामने रख देगा तो क्या रियली लोग उसको वोट करेंगे? सोच के देखिए, यू लाइक द आइडिया कि हाँ एक सच्चा पॉलिटिशियन होगा तो लोग उसको वोट करेंगे, बट इन रियलिटी क्या वो होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई इजरायली पॉलिटिशियन है, आप ले लो फॉर एग्जांपल, और वो इजराइल में इलेक्शन लड़ते वक्त अगर गाज़ा की सफरिंग और गाज़ा के लोगों की परेशानियों के बारे में बात करेगा और ये कहेगा कि हम इजरायली ऑक्यूपेशन के वजह से गाज़ा के लोगों के इतने बुरे हाल हैं, क्या वो पॉलिटिशियन वहाँ पर इलेक्शन जीत करके आ सकता है? नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जो जूइश पीपल की पास्ट ग्लोरी के बारे में बात करे, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को साइड में रख दें, है ना, रियलिटी से थोड़ा दूर जाकर के उनको प्राउड फील कराएं कि हम कितनी प्राउड रेस है, प्राउड कंट्री है, तो क्या लगता है आपको ज़्यादातर लोग किसको वोट करेंगे? जो सच बोल रहा है उसको या जो फिक्शन बोल रहा है उसको? और इजराइल का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हर कंट्री में यही होता है। कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री के लोग उस इंसान को वोट नहीं करते जो सच बोलता है, वो उसी को वोट करते हैं जो झूठ बोलता है। झूठ मिला करके, फिक्शन मिला करके उनको प्राउड फील कराता है उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी कंट्री के बारे में। और लोग झूठ प्रेफर करते हैं सच्चाई के ऊपर। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मोस्ट पीपल डाई इन द सेम रिलीजन दे आर बॉर्न इन। ज़्यादातर लोग उसी धर्म में मर जाते हैं जहाँ वो पैदा होते हैं। धर्म तो छोड़ दो, लोग जो सेक्ट में पैदा होते हैं उसी सेक्ट को बिलीव करते हैं, है ना। जिस भी सेक्ट में उनका जन्म हुआ, उस रिलीजन के अंदर जो हिस्से होते हैं उनको सेक्ट्स बोलते हैं। उसी को मानते हैं, जो स्टोरीज उनको बचपन से बताई गई हैं, और वो ही सारी ज़िंदगी लेकर के चलते हैं। तो क्या हर रिलीजन देखो, वही है कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि एवरी रिलीजन इज़ नॉट द सेम, है ना। हर रिलीजन एक दूसरे से डिफर करता है। दे कैन नॉट ऑल बी ट्रू एट द सेम टाइम, है ना। तो जब हम किसी रिलीजन में पैदा होते हैं तो क्या हम हमारे बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं? क्या हर रिलीजन की हर प्रैक्टिस सही है? हर सेक्ट की हर प्रैक्टिस सही है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस, देयर आर चीज़ें जो हर रिलीजन के लोग कुछ गलत करते हैं। लेकिन हम जब रिलीजन में पैदा होते हैं तो हम उसी रिलीजन को सारी ज़िंदगी लेकर के चलते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। हमें कई लोग तो सवाल पूछने से भी डरते हैं। बट अगर आप वो इंसान हो जो कह रहे हैं कि मुझे सच की तलाश है और मैं सच्चाई को प्रीफर करता हूँ, तो आपने सवाल पूछने चाहिए, है ना। आप जिस भी धर्म में पैदा हो, जिस भी सेक्ट में पैदा हो, जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें आपको सिखाई जाती है, आपने उसको सवाल करना चाहिए। सवाल करने से डरना नहीं चाहिए। ये नहीं डरना चाहिए कि लोग गुस्सा हो जाएंगे, लोग मेरे को सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। और अगर ये आपको डर है तो ये भी रिकग्नाइज़ करो कि मैं डरता हूँ सवाल पूछने से, और इसीलिए मैं सवाल नहीं पूछ रहा। मुझे नहीं जानना सच, मैं झूठ में खुश हूँ। ये सच्चाई कम से कम अपने आप से कहो, है ना। ये इल्यूजन में मत रहो कि यू आर अ पर्सन जिसको सच प्रेफर है, सच की हमेशा तलाश है और सच्चाई को हम वैल्यू करते हैं, और आपने कभी सवाल ही नहीं पूछे। जब आपने एग्जामिन ही नहीं किया, सवाल ही नहीं पूछे, तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप सच की नुमाइंदगी करते हैं, दैट यू केयर अबाउट द ट्रुथ। मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब ने
टाइम और एफर्ट लेना चाहिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक बार जब हमको सच मिलेगा तो इट विल बी वर्थ इट। और सच तक पहुंचने के लिए और हमेशा भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग लानी चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिले उसके बारे में क्रिटिकली सोच के देखो, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करो। देखो कि ये इन्फॉर्मेशन सच में सच्चाई है या इन्फॉर्मेशन देने वाले का या इन्फॉर्मेशन के पीछे कुछ एजेंडा है, कुछ हिडन मोटिव है। दूसरा ये कर सकते हैं हम कि हम जो है हमारी इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेस है उसको डाइवर्सिफाई करो। देखो अपोजिंग व्यूज़ को भी पढ़ने की कोशिश करो। देखो कि आपकी जो मान्यता है उसको अपोज कौन लोग कर रहे हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कौन इंटेलिजेंट लोग हैं जो अच्छे से बात कर रहे हैं। किसी भी टॉक्सिक और चिल्लाने वाले और बहस करने वाले बिना वजह के वैसे लोगों को सुनने के बजाय इंटेलिजेंट लोग जो डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उनको भी सुनो। अपनी जो इन्फॉर्मेशन का जो इंटेक है उसको डाइवर्सिफाई करो, अपोजिंग व्यूज़ को सुनो, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन का इंटेक थोड़ा कम करो। रील्स, शॉर्ट्स, दिन भर घंटों घंटों जो लोगों को देखने की आदत पड़ चुकी है, इससे बाहर निकलो। जितनी कम इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी उतना कम आपको सॉर्ट करने में टाइम और एनर्जी लगेगी, उतना कम कचरा आपके दिमाग में रहेगा। हो रहा क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू अंदर ले रहे हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अगला ना पिछला कुछ है, उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ना उसको प्रोसेस करने की इनके पास टाइम है, पर दिमाग में कचरा भरते चला जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये हमने बोली है कि सवाल पूछो। कोई भी चीज़, रिलीजन के जो आपके डॉक्ट्रिन्स होंगे, है ना, जो मीडिया आपको बोल रहा है, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, हर चीज़ को क्वेश्चन करने की कोशिश करो। फाइंड आउट करो कि क्या सच है इसके अंदर। भले ही सच्चाई कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, पेनफुल है, लेकिन जब आपको सच मिल जाएगा, सच जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तो वो ही आपकी ग्रोथ का ज़रिया बनेगा। तब आपको फ्रीडम मिलेगा, तब आप वाइज बनोगे। फिक्शन जो है, झूठ जो है, वो आज आपको कंफर्ट देगा लेकिन कल आपको गुलाम बना देगा। सच्चाई जो है वो आज आपको अनकंफर्टेबल करे लेकिन आगे जाके आपको सेट यू फ्री वही करेगा सच्चाई। क्योंकि हम सब की ये ड्यूटी है कि हम एक सच्चे इंसान बने। और जब भी सच आ जाता है तो फॉल्सहुड जो है ना वो वैनिश हो जाता है, क्योंकि फॉल्सहुड की फितरत ही है कि वो एक दिन वैनिश हो जाएगा।